दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम करे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अपनी घातक बल्लेबाजी से टीम को जीत दिलाने के बाद डिकॉक बने मैन ऑफ द मैच और फिर खुशी से झूमते हुए टीम इंडिया को हराने की खुली धमकी देकर पूरे हिंदुस्तान में हड़कंप मचा दिया और इनका बयान अब सोशल मीडिया पर खूब बवाल मचा रहा है। तो आखिर घमंड में आकर डिकॉक ने क्यों दी टीम इंडिया को चुनौती? कैसे अफ्रीका ने इंग्लैंड के खिलाफ दर्ज की कभी ना भूलने वाली जीत? भारत को धूल चटाने की बात करते हुए डिकॉक ने क्या कुछ धमकी देते हुए कहा? उनके बयान से पूरे भारत में मच गया हड़कंप। ये तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारतीय टीम में इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों सुपर 8 के मैच में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच जबरदस्त मुकाबला खेला गया। यह मुकाबला डरन सेमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हुआ। इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, वहीं अफ्रीका को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अफ्रीका की टीम की शुरुआत बेहद शानदार हुई। ओपनर बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी, लेकिन मैच पूरी तरह से पलट गया और अफ्रीका के गेंदबाज मैच में वापसी करते हुए इंग्लैंड को 20 ओवर में 6 विकेट पर केवल 163 रनों पर ही रोक दिया। अफ्रीका की तरफ से सबसे अधिक रन डिकॉक ने 38 गेंद पर 4 खतरनाक छक्के और 4 चौकों की मदद से 65 रन बनाए। वहीं अंत में डेविड मिलर ने भी 43 रनों की पारी खेलकर टीम को संभालकर यहां तक पहुंचाया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड टीम की शुरुआत भी बेहद खराब हुई। फिलिप सॉल्ट से लेकर जॉनी बेयरस्टो यहां तक कि खुद कप्तान जॉस बटलर भी कुछ खास नहीं कर पाए और 54 रनों के ही स्कोर पर टीम के 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। मैच में पूरी तरह से अफ्रीका की टीम हावी हो चुकी थी। इंग्लैंड का विकेट ताश के पत्तों की तरह गिर रहा था। अंत में हैरी ब्रुक और लाइम लिविंगस्टन टीम की जीत दिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी भी पवेलियन लौट गए। रबाडा और केशव महाराज अपनी फिरकी में इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खूब फंसाया और देखते ही देखते अफ्रीका टीम ने इस मुकाबले को अपने अंतिम ओवर में 7 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। अफ्रीका की जीत के बाद पूरे स्टेडियम में जीत का जश्न मनाया जा रहा था। उनके खेमे में खुशी का माहौल था। वहीं इस मैच को जीतने के बाद इस मैच के रियल हीरो रहे डिकॉक। मैन ऑफ द मैच बनने के बाद टीम इंडिया को सेमीफाइनल या फिर फाइनल में हारने की खुली धमकी देते हुए ऐसा बयान दिया कि पूरे भारत में हड़कंप मचाकर रख दिया। तो चलिए अब हम आपको डिकॉक के बयान को सुनाते हैं, क्या कुछ उन्होंने भारत को ही धमकी देते हुए कहा है। इंग्लैंड के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद सेमीफाइनल में जगह बनते ही डिकॉक ने मैन ऑफ द मैच बनने के बाद भारतीय टीम को धमकी देते हुए कहा कि मैं अपनी टीम की ये कभी ना भूलने वाली जीत देखकर काफ़ी खुश हूं। हम तो इस मुकाबले को हार गए थे, लेकिन केशव महाराज और नारकिया ने शानदार गेंदबाजी की, टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई। अब हमारे सामने कोई भी टीम होगी, हम किसी भी हाल में चींटी की तरह मसल कर रख देंगे और अपनी टीम को वर्ल्ड कप का चैंपियन बनाएंगे। क्यों ना हमारे सामने भारत हो, हम भारत को भी कड़ी चुनौती देंगे। हमने रोहित और कोहली के खिलाफ भी पूरी रणनीति तैयार कर ली है। उन्हें कैसे पवेलियन भेजना है, हम भारत के साथ मैच खेलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अगर हमारा मुकाबला फाइनल में या फिर सेमीफाइनल में होता है तो हम टीम इंडिया को करारी हार का स्वाद चखाएंगे। इतने नहीं, उन्होंने आगे भी कहा, वैसे तो मुझे भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप में बेहद कमजोर नजर आ रही है क्योंकि उनकी ओपनिंग जोड़ी हर मैच में फ्लॉप रही है। कोहली का भी बल्ला नहीं चल रहा है, वहीं रोहित भी फ्लॉप है। ऐसे में हमें भारत के खिलाफ मैच जीतना बेहद आसान होगा। तो दोस्तों देखा आपने कैसे डिकॉक मैन ऑफ द मैच बनने के बाद भारत को ही हराने की खुली धमकी दे चुके हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर। दोस्तों सुपर 8 के 45वें महामुकाबले में अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबला देखने को मिला, जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर हो गया मजबूर। तो आखिर किस खिलाड़ी ने दिलाई अपनी टीम को कभी ना भूलने वाली जीत और किस खिलाड़ी ने जड़े सबसे अधिक चौके छक्के? अगर आप भी यह सब कुछ जानना चाहते हैं कि इस मुकाबले में किस टीम ने मारी है बाजी, तो हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करने वाली है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप का 45वां मुकाबला साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच सेमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और अफ्रीका को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दोनों टीमों के लिए मुकाबला सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण था। इसी इरादे के साथ अफ्रीका की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर डिकॉक के साथ रिजा हेंड्रिक्स आए। दोनों बल्लेबाज बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं इंग्लैंड की तरफ से पहला ओवर लेकर आए टोपली बेहद खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अफ्रीका के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे और एक एक रन के लिए अफ्रीका के बल्लेबाज इस ओवर में तरस गए। पहले ओवर में अफ्रीका के स्कोर केवल 2 रन तक पहुंच पाया और वहीं इंग्लैंड की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मोइन अली बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर डिकॉक ने शानदार चौका लगाकर इनका स्वागत किया
और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी वह रुकने का नाम नहीं लिए। अंतिम गेंद पर शानदार छक्का जड़कर इस ओवर में 12 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 2 ओवर में 14 रनों तक पहुंचा दिया। इंग्लैंड की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए, एक बार फिर विकेट की तलाश में रस्सी टापली। इस ओवर में भी इन्होंने अफ्रीका के बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, एक एक रन के लिए तरसा दिया। अफ्रीका के बल्लेबाज इस ओवर में रन बनाने में पूरी तरह से असफल रहे। सिंगल डबल लेकर केवल 6 रन अपनी टीम के लिए जोड़ दिए और 3 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 20 रनों तक पहुंच पाया। अभी तक इस मुकाबले में दोनों टीमें बराबरी पर चल रही थी, लेकिन इंग्लैंड की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज, तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर। लेकिन किसी को तनिक भर भी अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि इस ओवर में क्या होने वाला है। डिकॉक ने इनका स्वागत ही शानदार छक्का लगाकर किया और दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाने के बाद वह रुके नहीं, तीसरी गेंद को भी छक्के में तब्दील किया और फिर चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और इस ओवर को बड़ा बनाने की पूरी कोशिश में जुट गए। वहीं अंतिम गेंद पर हेंड्रिक्स ने भी जोफ्रा आर्चर को शानदार चौका जड़ दिया और इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 21 रन बटोर लिए और अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 41 रनों तक बिना विकेट पर पहुंचा दिया। अफ्रीका का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था और दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने पर तुले हुए थे और 5वां ओवर लेकर आए, एक बार फिर से टोप ली। इस ओवर में इन्होंने शानदार गेंदबाजी की, लेकिन डिकॉक ने पहली गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और इस ओवर से 10 रन बटोर कर दोनों बल्लेबाजों ने अफ्रीका को 5 ओवर में 50 रनों के पार पहुंचा दिया और अर्धशतक की साझेदारी बना ली। पावर प्ले में इंग्लैंड की तरफ से बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला। अंतिम ओवर पावर प्ले का लेकर आए सैम कर्न बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर डिकॉक ने शानदार छक्का जड़कर इनका स्वागत किया और इस ओवर से 12 रन बटोर कर अपनी टीम के स्कोर को 6 ओवर में 63 रनों तक पहुंचा दिया। देखते ही देखते डिकॉक अपने अर्धशतक के करीब आ गए। वहीं इंग्लैंड की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में आदिल रशीद। इनके ओवर की तीसरी गेंद पर डिकॉक ने सिंगल लेकर अपना 22 गेंद पर तूफानी अर्धशतक ठोक दिया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 7 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 69 रनों तक बिना विकेट पर पहुंच गया। डिकॉक और हेंड्रिक्स मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। वहीं इंग्लैंड की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मोइन अली। इन्होंने भी शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया और अपने सिकंजे में अफ्रीका के बल्लेबाजों को कस कर रखा हुआ था, लेकिन चतुर दोनों ओपनर बल्लेबाज इस ओवर से 6 रन बटोरकर अपने टीम के स्कोर को 8 ओवर में 75 रनों तक पहुंचा दिया। अभी तक अफ्रीका की टीम पूरी तरह से मैच में हावी नजर आ रही थी। इंग्लैंड को विकेट की तलाश थी। कप्तान जॉश बटलर भी पूरी तरह से हैरान और परेशान हो चुके थे। स्टेडियम में बैठे अफ्रीकी दर्शक भी बल्लेबाजी का पूरा लुत्फ उठा रहे थे। अफ्रीका के स्कोर रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा था। दोनों बल्लेबाज मैदान पर तांडव मचा रहे थे। अफ्रीका की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में एक बार फिर आदिल रशीद शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। अपने ओवर की दूसरी गेंद पर डिकॉक को अपने जाल में पूरी तरह से फंसा लिया था, लेकिन बाउंड्री पर खड़े मार्क वुड अच्छे से कैच को कैरी नहीं कर सके, जिसके कारण उन्हें जीवनदान मिल गया। उसके बाद डिकॉक संभाल कर बल्लेबाजी करने लगे और सिंगल डबल ले रहे थे। समझदारी से टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे और 9 ओवर में अफ्रीका का स्कोर 80 रनों तक पहुंच चुका था, लेकिन इंग्लैंड के खाते में अभी तक एक भी विकेट नहीं जोड़ पाया। मैच में पूरी तरह से अफ्रीका की टीम हावी नजर आ रही थी। इंग्लैंड की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में मोइन अली, लेकिन इनका स्वागत डिकॉक ने हर ओवर की तरह इस ओवर में शानदार चौका दूसरी गेंद पर लगाकर किया, लेकिन मोइन अली ने इस मौके का बदला ओवर की 5वीं गेंद पर हेंड्रिक्स को बैरी ब्रूक के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखाकर लिया और अपनी टीम को पहली सफलता 86 रनों के स्कोर पर दिला दी। हेंड्रिक्स अपनी टीम के लिए 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन डिकॉक मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब हेनरी क्लासेन आ चुके थे और अफ्रीका का स्कोर 10 ओवर में 87 रनों तक एक विकेट पर पहुंच गया था, लेकिन इन दोनों की भी जोड़ी ज़्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सकी। 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर डिकॉक भी टीम के लिए 56 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और अफ्रीका को दूसरा झटका लग गया। मैदान पर बल्लेबाजी करने क्लासेन आए और इनका साथ देने मार्करम। इन दोनों ने मिलकर टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन तभी 14वें ओवर की चौथी गेंद पर हेनरी क्लासेन भी अपना विकेट खो बैठे। रन आउट होकर पवेलियन लौट गए और टीम के लिए 8 रनों का योगदान देकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने मार्करम का साथ देने डेविड मिलर आए, लेकिन मार्करम भी कुछ खास नहीं कर पाए। केवल 1 रन बनाकर आदिल रशीद के शिकार हो गए। अफ्रीका की पारी जहां 200 रनों के पार जा रही थी, वहीं अब लड़खड़ाती हुई भी नजर आ रही थी। 113 रनों के स्कोर पर 4 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। अंत में डेविड मिलर ने टीम की पारी को संभालते हुए 43 रन बनाकर टीम को 150 रनों के पार पहुंचाया। वहीं अंत में केशव महाराज ने 5 रन बनाकर अपनी टीम को 20 ओवर में 163 रनों तक 6 विकेट पर पहुंचा
पहुंचा दिया